गांव भैरवपुर, चारों तरफ हरियाली, मंदिर की घंटियां और दिन भर गायों की घंटी की आवाजें। लेकिन जैसे ही सूरज बलता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, दिए जला देते हैं और बच्चों को सुला देते हैं, क्योंकि गांव के पास है एक पुरानी बोरान हवेली, जहाँ हर पूर्णिमा की रात किसी औरत की चीजें आती हैं और एक लड़की हमेशा गायब हो जाती है। अर्जुन एक 22 साल का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गाँव आया है। शहर से आया अर्जुन इन डरावनी कहानियों पर हंसता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल कुछ नहीं होता, मैं उस हवेली में जाऊंगा। नानी डरते हुए बोली, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ कुछ है। अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। रहस्यमय हवेली की पहली रात 12 बजे अर्जुन ने टॉर्च उठाई और निकल पड़ा हवेली की तरफ। कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए हवेली की दरारों वाली दीवारें और टूटी खिड़कियां दिखी। हवा में बदबू थी और सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज सुनाई दे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और भीतर घुसते ही दीवारों पर अजीब रक्त के निशान, सड़े हुए फूल और टंगी हुई उल्टी तस्वीरें। और तभी एक कोने से आई एक खामोश हंसी। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे, चेहरा जला हुआ और सबसे डरावना उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन चिल्लाया और अचेत होकर गिर पड़ा। अर्जुन को अगली सुबह मंदिर के पास बेहोश पाया गया। गांव का पुजारी बुलाया गया। पुजारी आया और बोलता है, अर्जुन अब उसकी छाया में है। उस हवेली में नैना की आत्मा है जो अब बदला ले रही है। अगर अर्जुन को उसे ठीक करना है तो पहले उस चुड़ैल की पूरी कहानी जाननी होगी। 100 साल पहले उसी हवेली में एक लड़की थी, नैना। गाँव के जमींदार ने उसे धोखा दिया, फिर सबूत मिटाने के लिए जिंदा जला दिया। मरते समय नैना ने कसम खाई, हर पूर्णिमा की रात एक लड़की की आत्मा में साथ ले जाऊंगी। जब तक मुझे न्याय न मिले मैं चैन से नहीं मरूंगी। तब से हर साल एक लड़की गायब हो जाती है और हवेली की दीवारें और भी काली होती जाती है। अर्जुन ने ठाना कि इस बार नैना को मुक्ति दिलाकर गांव को बचाना है। वो पुजारी से भभूति, मंत्र और एक दिव्य रुद्राक्ष लेकर दोबारा हवेली गया। पूर्णिमा की रात। इस बार हवेली और भी डरावनी थी। धू, चीखें, दीवारों से खून बहता सा लगा। नैना प्रकट हुई। तू कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? अर्जुन डरते हुए लेकिन दृढ़ता से, तेरा बदला पूरा हुआ नैना, अब छोड़ दे इस धरती को और शांति पा। वो मंत्र पढ़ता गया और नैना चौंकने लगी और हवेली कांपने लगी। खिड़कियां टूटी, चिलकती रोशनी और फिर एक जोरदार विस्फोट के साथ नैना की आत्मा धुएं में बदल गई। वो अब आजाद थी। अगली सुबह सूरज कुछ ज्यादा चमकदार था। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे। हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी, न कि डर की जगह। नानी मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन ने न सिर्फ एक रूह को मुक्ति दी बल्कि पूरे गांव को एक नई सुबह दी।